गया ये काम शुरू, ताल से शुरू भाइयों। देख लो यहाँ पर, 1 मिनट भाई। ये वाले, ये नक्खी यहाँ पर जो देखते हैं, नक्खी दिखाओ भाई। और कौन सी साइज? ये नक्खी है, आप देख सकते हो नक्खी। और ये 20 की साइज, आप देखो सही से दिखाई देगा आपको। 20 समझ गए? चलो लगाओ भाई, धीरे से काम करो, लगे नहीं, ऐसे धीरे से काम करो। यहाँ पर लगेगा ये बीच वाला हिस्सा। अच्छा, यहाँ पर भी ये नक्खी टू नक्खी रखने का, समझ गए आप? ये हो गई। यहाँ पर बड़ी साइज का आएगा, ये आगे की ओर, ये आगे की ओर, ये पीछे की ओर, दोनों छोटे बीच में रहेंगे। अब हम यहाँ पर क्रैंक रखेंगे, आप देख सकते हो। यहाँ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिया है, 4 और कैप में। सही से देखो, પાછળ બે આવો, બે ઓઇલ લાઈન ની બંને આવો। આ તો એ સોઇલે મારેલી જ છે પાછળ, અને આગળે મારેલી। હવે આગળ તમે એક કાઢ નાખી। ઓઇલ લાઈન ની ટોટલ 3 ડિગ્રી આવો, પાછળ બે આવો टाइमिंग बाजू, અને આગળ એક આવો। यहाँ आगे की ओर नक्खी टू नक्खी रखने का, आगे की ओर नक्खी टू नक्खी। और नंबर दिया हुआ है, कैप पे नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर, 1 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, ये 2 नंबर है, ये बीच में रखेंगे। और नक्खी के सामने नक्खी रखने का। ये रहा 3 नंबर। और 1 नंबर। પાછળની તો કમ્પ્લીટ જ છે, હવે છેડતો નહીં, આગળ ચાલુ કરીને જોઈ લો। ના ના, આ 1001 સોલ્વ થઈ ગયો, તમે ચાલુ કરો ને 1001 ટકા। ये बोल्ट लगा रहे हैं, 22 नंबर का पाना लगेगा इस पर। તમારે એસી ચાલુ હશે ને? एक 130। यहाँ पर ये कट वाला हिस्सा है, एक साइड, एक साइड और ये देख सकते हो यहाँ पर। और एक साइड प्लेन है, वो जो प्लेन वाला हिस्सा है वो ब्लॉक की ओर रखने का, यानी कि बॉडी की ओर। और जो ये वाला हिस्सा कटा हुआ हिस्सा है, आपको यहाँ से दो, वो क्रैंक की ओर रखने का, यानी कि आम इधर ऐसे, ये कटा वाला हिस्सा क्रैंक की ओर यहाँ पर रखने का, ऐसे रखने का।
लास्ट वाली कैप में आप देख सकते हो दोनों तरफ दिखाओ इसे। ये वाला जो आप देखो, ये वाला कटा हुआ हिस्सा क्रैंक की ओर रहेगा, समझ। और दोनों तरफ एक एक आता है। और यहाँ पर ओ रिंग लगती है ऊपर की ओर, यानी कि रिंग जो रबर की रिंग बोलते हो ना, वो। लास्ट वाली कैप जो बिछाते हैं देखो सही से। हमारे भाई के हाथ बहुत मजबूत है, इसीलिए वो हथौड़ी की हैमर जो बोलते हैं, हैमर की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हाथ लगा लेते हैं, यानी उनका हाथ हथौड़ा जैसा है। घुमा के देख लो एक बार। ये हो गया, प्ले चेक कर रहे हैं, देखो। हाँ मित्रों देख लो, ये क्रैंक का फिटिंग तो हो गया। ये जो स्लू नहीं डाली है हमने, स्लू नहीं डाली, ये उनकी सिम्सन की किट ली हुई। यहाँ पर आप देख सकते हो, उनका पार्ट नंबर भी साथ में दिया हुआ है, देख सकते हो सही से। और प्राइस है उनकी 12,670 रुपये। और इनमें निकलता है जो एक पिस्टन, यानी कि ये रहा, ये पिस्टन निकलते हैं। पिस्टन भी सिम्सन कंपनी के निकलते हैं, आप देख सकते हो, सिम्सन लिखा हुआ है। दो उनकी पिन निकलती है, जो पिस्टन पिन बोलते हो, ये रिंगे निकलती है इनमें से। और ये सब आपको दिखाई दे, ये सील, यानी कि एक मेन सील, ये आ गया टाइमिंग सील, और 3 जो नोजल के रबर आते हैं वो, और पीछे वाला कैम शाफ्ट जो होता है ना, पीछे की ओर लगते हैं, उनका सील। और दो जो है वो टैपेट का है। ये रहा उनका लॉक किट, ये रहे पिस्टन के लॉक, और ये हॉस पाइप सेट, इतनी है। और ये इनमें रख दिया हमने, ये स्लू बोला ना पहले, स्लू भी रख दिया। ये किट में इतना ही आता है। ये ओरिजिनल जेन्युइन है, देख सकते हो आप, सिम्सन कंपनी के ओरिजिनल ही आती है। तो हम पहले क्या करते हैं मित्रों, ये पिस्टन तीनों के 3 पिस्टन हम तैयार कर लेते हैं। ये पिस्टन इस तरह से गजन पिन हम बिठाते हैं रोड में, देखो। पहले यहाँ पर इस ओर थोड़ा सा ऑयल लगा लो, लगा लिया, अंदर की ओर थोड़ा लगा लो, लगा लिया, अच्छा है, ऐसे घुमा दो, आप देख सकते हो, ये हो गया। अब ये गजल पिन जो आपको जो बोलते हो, ऐसे समझ गए आप। इसे भी यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लो, यानी कि चिकनाई होने से जल्दी जा सके अंदर की ओर। ये पिस्टन हम बिठा रहे हैं, आप देखो, ये पिस्टन है यहाँ पर अंदर की ओर, यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, और ये पिन पर भी ऑयल लगा लो, क्योंकि बैठने में आसानी हो सके। अच्छा, फिर बाद में ये रॉड जो देख लो, हमने नए बूस भी नए डलवाए हैं, आप देख सकते हो। इधर यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लो, ये पिस्टन के ऊपर, यहाँ जो बूस दिया हुआ है ना रॉड के ऊपर, वहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लो। हल्का सा ऑयल लगाने से क्या होता है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं। और जो दोनों पिस्टन नक्की जिस तरफ रखी हुई, आप उसको ऐसे बिठाओ, ऐसे बिठा के
अपनी और घुमाओ, देखो ऐसे बिठा के आप इजीली बैठ जाएगा। समझ गए आप? इजीली, यानी कोई जल्दबाजी नहीं, ये बैठ गया। देखो अकेला हूँ, अकेला हाथ लगा हुआ है तब भी बैठ गया। देखो हो गया। मैंने वो 2 पिस्टन तो और सही से मैंने लगा ही लिए। एक आपको दिखाने के और नक्की, यानी कि मैंने रखा है किस तरफ, ये इस तरफ सीन संभलेगा। हाँ मित्रों, इनमें देखने का क्या है, आपको एक खास याद रखना, ये पिस्टन के ऊपर जो नंबर हम कटवाते हैं ना, इंजन बनाते ऊपर से काटने पड़ते हैं यहाँ से, जो थाव लेते हैं ना, और वहीं पर पिस्टन पर नंबर लगा लेते हैं लेथ वाले जो मशीन के पास है वहाँ। ये देखो ये 3 नंबर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। जो 3 नंबर है वो 3 नंबर रॉड पर ही लगना चाहिए। समझ गए आप? यानी कि पिस्टन का जो स्टॉक लिया है ना, वो सही तरीके से आ सके। यानी कि लेथ वाले ने जो कट किए हैं पिस्टन दोनों, इसी तरह जो देखो ये मेरा जो कौन सा 1 नंबर, समझ लो, तो ये 1 नंबर का रॉड है, ये 2 नंबर का, और ये 3 नंबर। अब यहाँ पर लॉक लगेगा, पिस्टन लॉक जो इनमें लगा लिया है। हमने 2 पिस्टन तो लगा लिए हैं, 2 पिस्टन की रिंगें भी लगा लिए हैं। अब ये रिंग देख लो, ये पिस्टन, ये पिस्टन 1 नंबर का आप देख सकते हो यहाँ से। यहाँ पर नीचे की ओर, यानी कि नीचे की ओर मैं आपको दिखाऊँ, ये वाले रिंग कंप्रेसर जो पहले स्प्रिंग आती है, देख लो सही से, स्प्रिंग लगाने की यहाँ पर नीचे की ओर ये स्प्रिंग बिठा दिया। स्प्रिंग लगाने के बाद ये ऑयल रिंग, जिसे ऑयल रिंग बोलते हो, वो भी नीचे की ओर रखने का, इसे धीरे से नीचे की ओर रखने का। थोड़ी अकेले में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे से बिठा लेंगे हम, आपके सामने दिखाने के लिए कि किस तरह से हम बिठाते हैं। समझ गए आप कि नहीं समझे? ये देखो ये बैठ गई। अच्छा, अब यहाँ दूसरे नंबर पर जो कंप्रेसर रिंग हम बोलते हैं, वो कंप्रेसर रिंग, यानी कि ये जो सिम्सन कंपनी में है, ऊपर टॉप लिखा है और आईपी लिखा है, यहाँ पर नज़दीक से दिखा हुआ आपको। समझ गए? ये दूसरे यहाँ पर आएगी, और ये लिखा हुआ जो भाग है ऊपर की ओर रखने का। समझ गए आप? थोड़ा मैं कपड़े की सहायता लेता हूँ, क्योंकि ये उंगली में चिपक जाती है, इसलिए, और धीरे से इसे बिठाते हैं। देखो ये दूसरे नंबर की भी बैठ गई। अब आए ऊपर, यानी कि टॉप रिंग जो बोलते हैं हम। समझ गए? टॉप रिंग यानी कि ये, उसे पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये वाला यहाँ बाहर वाला हिस्सा क्रोम का आता है। समझ गए आप? और अंदर वाला काला, उसे भी ऊपर टॉप लिखा हुआ है, ये रखा, देख सकते हो, वो ऊपर की ओर रखने का। और ये ऐसे बिठाने का। समझ गए? ये लो, तीनों के तीनों रिंगे बैठ गई आपके सामने सही से, और 2 पिस्टन के तो पहले ही हमने बिठा दी है। अच्छा मित्रों, तो अब क्या करते हैं हम, ये पिस्टन जो है वो अंदर की ओर बिठाते हैं। अब हम पिस्टन लगा रहे हैं। अब देखो ये स्लो भी नहीं हुए। समझ गए? ये नहीं है यहाँ पर, अब देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा अंदर ऑयल लगा लो। समझ गए? यानी कि अंदर की ओर चिकनाई रहे, आपको बिठाने में कोई तकलीफ ना हो। आपको जितना ऑयल लगाना हो आप लगा सकते हो, मैं लगा लेता हूँ। और ये पिस्टन यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लो दोनों तरफ,
ये ऊपर जो कनेक्टिंग बेरिंग बोलते हो, ब्रास बोलते हो, जो भी बोलते हो, यहाँ पर लगा लो। और ये ऑयल रिंग पर, समझ गए आप, यहाँ पर पिस्टन के ये रिंगे जो है ये और इसे घुमा हुआ इस तरह लगा लिया। अब अंदर बिठाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा, ये वाला भाग बड़ा है, ये छोटा है, यानी कि ये छोटा वाला हिस्सा, यानी कि स्टॉक जो यहाँ मिलता है ना, वो फायरिंग ऑर्डर जो बोलते हो पहले, ये स्टॉक वाला हिस्सा डीजल पंप की ओर रखने का। डीजल पंप जिस तरह रख लगाते हो इसी तरफ, यानी कि ये छोटा वाला हिस्सा है ना डीजल पंप, यानी नोजल की ओर रहेगा, यानी कि मेरा डीजल पंप इधर लगेगा ऊपर की ओर, यानी कि मैं ऊपर रखता हूँ। समझ गए आप, ये ऐसे देखो, ये ऊपर की ओर रहा, और ये तीनों तीन रिंगे आमने सामने मोड़ देने के, आप जिस तरह से रखते हो। नीचे वाली ये बीच वाली टॉप रिंग इधर के, अच्छा मैंने तीनों तीनों रिंगे आमने सामने जो उसका गैप है लगा लिया है। समझ गए, उनके रिंग के मुंह एक तरफ नहीं रखने के, और गजन पिन जो है ना उनकी तरफ भी नहीं रखने का। ऐसे उलट सुलट आप किसी तरह से, जिस तरह से आप चाहे वो रख सकते हो अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से रखता हूँ। समझ गए। और ये रहा रिंग कंप्रेसर, पिस्टन बिठाने का, समझ गए। ये और इसे मैं टाइट कर देता हूँ। ये पूरा टाइट हो गया और सीधा ये है। अब इसे अंदर बिठाने का, हे भगवान, लो ये बैठ गया सामने। समझ गए। ये 3 नंबर पिस्टन था, यानी कि पीछे की ओर, ये 3 नंबर पीछे की ओर रहेगा, आगे से 1 नंबर लगाने का, पीछे से नहीं। ये 3 नंबर था। अब पीछे और कैप लगा लेते हम। कंटिन्यू आप देख सकते हो, ये पीछे का हिस्सा है, आपको दिखाई दे पीछे वाला हिस्सा, आपको सही से दिखाओ। समझ गए। ये जो इनका ब्रास है 20 की साइज है, देखो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, आपको सही से दिखाऊं। समझ गए। ये रहा 20 का हिस्सा, दिखाई देता है ना यहाँ पर, तो दिखाई देगा। और सिम्सन भी लिखा हुआ है, सिम्सन भी लिखा हुआ है यहाँ। एक कैप में लगेगा, एक कैप में यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेता हूँ। मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ मित्रों। आप किस तरह से, दूसरे लोग, दूसरे फॉरमैन किस तरह से काम करते हो मुझे मालूम नहीं। मेरी ये थियरी अलग है। ये लगा लिया, ये बोल्ट, ये आप देख सकते हो, यहाँ प्लेन लिखा है, प्लेन है ये वाला हिस्सा, और यहाँ थोड़ा तिरछा हुआ, यानी कि प्लेन जो है ये अंदर की ओर, यह ऐसे कनेक्टिंग में बैठ जाना है, ये इस तरह से। समझ गए, ये बैठ गया। और ये जो मक्खी, यानी कि ये जो मक्खी है कट वाला हिस्सा, इसका भी मक्खी, ये मक्खी टू मक्खी सामने सामने मिलनी चाहिए। और ये 3 नंबर है, वो भी देख लो सही से। ऐसे मैं ऐसे बिठाता हूँ, ये बैठ गया सही से, देख लो बोल्ट अंदर की ओर। और ये लगा लिया नॉट इसके, इसकी नट, यानी कि ये लगा ली मैंने आपके सामने। आप देखो, कोई बोले कि ऐसे ऐसे नहीं, ये देख सकते हो आप मित्रों, देखने में क्या जाता है। और ये रहा 18 नंबर का बॉक्स बना, आमने सामने थोड़ा सा लगा लो। समझ गए आप। धीरे से अपने हिसाब से, आप जिनके पास टॉक नहीं है, टॉकरेन हो तो सही है, लेकिन टॉकरेन जिनके पास नहीं है वो अपने हिसाब से, और ऐसे थोड़ा ऐसे
ऐसे कर लो और घुमा के देख लो घूमता है कि नहीं। समझ गए। मैं इनकी नट लगा के थोड़ा सा देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जो मित्रों टाइट हो गया, अब जो इजीली घूम रहा है आप देख सकते हो सही से। देखो अच्छा ऐसे घूमना चाहिए। और जो टॉक है वो हम 90 पर रखते हैं, कोई 80 पर रखते हैं, कोई 90 पर रखते हैं, लेकिन मैं तो 90 पर रखता हूँ। अब मैं इनका वेट लगाता हूँ, वेट यानी जो तीनों के पिस्टन लगाने के बाद वेट जो आता है। अच्छा तो दो एक लगा लिया, अब दो लगा के बाद आपको दिखाते हैं। देखो ये तीनों के 3 पिस्टन लगा लिया हमने और ये घुमा रहा है। इंजन घुमाओ भाई। जो देख सकते हो आप सामने इंजन घुमा रहे हैं लोग, आपको सही से दिखाई दे इसलिए देखो। अब हम क्या करते हैं, तीनों के तीनों पिस्टन लगा लिए, 90 के हिसाब से हमने टॉर्क लगा लिया था। अब हम उसके वेट लगाते हैं। वेट किस तरह से लगाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तवा बोलते हैं हम, आप जो लोग बोलते हैं जो भी, वो लगा रहे हैं। नीचे एलन के बोल्ट दो आते हैं नीचे की ओर, और ऊपर की ओर 6 बोल्ट आएंगे। समझ गए। यहाँ पर वहाँ हमारा वो टाइट कर लेंगे, उनके बाद एयर फिट कर लेते हैं हम पहले अच्छी तरह से। समझ गए। ये 5 व्हील लगा लिया हमने, 5 व्हील के 6 बोल्ट लगा लिए। 19 नंबर का पाना लगा हमारे को, कहीं में 18 का भी लगता है। अब उनका लॉक जो है, लॉक दिया हुआ है, वो लॉक सही तरीके से कर रहे हैं क्योंकि वो बोल्ट घूम के खुल न जाए इसीलिए। समझ गए आप। पीछे की ओर ये क्लच प्लेट का काम शुरू है। आप देख सकते हो क्लच प्लेट नहीं डाली है, फिंगर भी नहीं है, और ये रहा। तो आप देखो ये काम हो गया पीछे का। अच्छा मित्रों, तो आप देख सकते हो कि पीछे का सारा काम पूरा कर दिया हमने, यानी कि ये सेटिंग करके। अब क्या करता हूँ मैं, दूसरे लोग क्या करते हैं नीचे की ओर सब कुछ इंजन बाहर ही निकाल लेते हैं, बाहर ही बना लेते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये आधा बना के मैं अंदर जोड़ देता हूँ। समझ गए आप। तो मित्रों जोड़ने से पहले आपको क्या करने का, एक लाइक देने का। लाइक दे के आप सबको, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर डालो और शेयर कर डालो। अच्छा मित्रों, तो अब मैं इसे अंदर और लगा लेता हूँ। ये हो जाने के बाद, अंदर लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का काम। अच्छा मित्रों, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना, और जितना ज़्यादा हो सके इतना शेयर करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो सबको, और लाइक देना क्यों भूल जाते हो। अच्छा मित्रों, तो ये हो गया अपना पूरा आधा पूरा काम।